हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ने का हर वो तरीका बताऊंगा कि कैसे बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। आपको खाली एक काम करना है कि जो मैं आपको नियम बताऊं आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। आई एन, इसे क्या पढ़ेंगे? इन। अब आपको गौर करना है सी यू एन पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर सी यू एन लिखा मिले तो हम लोग सी यू एन को पढ़ते हैं कन। इसे हम लोग कौन नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? कन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? इन कन। वी ई इसे पढ़ेंगे वी, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन कन वी। एन आई इसे पढ़ेंगे नी, तो इतनी मीनिंग इन कन वी नी। और आखिरी में लिखा है ई एन सी ई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ई एन सी ई लिखा मिले तो हम लोग ई एन सी ई को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो मीनिंग क्या बनी? इन कन वी नी एंस। इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस। देखिए हमारी ये मीनिंग कितनी बड़ी थी। हमने इसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ा तो हमें आसानी मिल गई। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ों पे गौर करना है। पहला तो यहाँ पे पी हमारा दो बार लिखा है और आगे लिखा है पी आर ई। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर अगर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे पी हमारा दो बार है लेकिन पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। और लिखा है आगे पी आर ई। पी आर ई को हम लोग पढ़ते हैं प्री। इसे हम लोग प्रे नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्री। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? ए डबल पी आर ई, ए प्री। सी आई सी, ए बी एल ई, एबल। तो मीनिंग क्या बनी? एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, यानी जिसकी तारीफ की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एप्रिशिएबल। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा एफ हमारा दो बार लिखा है और आपको पता है कि उच्चारण कितनी बार करना है? एक बार। और आगे लिखा है ई एन सी ई, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? एंस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? एफ्लुएंस। 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 एफ्लुएंस का मतलब होता है बाहरी प्रभाव। तो मीनिंग क्या बनी? एफ्लुएंस। एफ्लुएंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डी आई एस, डिस। ए डी इसे पढ़ेंगे एड, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डिस एड। वी ए एन, वॉन। डिस एड वॉन। टी ए जी ई, टेज। यहाँ पर इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ई। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो मीनिंग क्या बनी? डिस एडवांटेज। डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब होता है नुकसान। तो मीनिंग क्या बनी? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एस हमारा दो बार है, यहाँ पे एस हमारा दो बार है। पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। और यहाँ पे लिखा है ए। जो हमारा ए होता है वो ज़्यादातर ए की मात्रा का काम करता है। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? एसैसिनेट। 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 एसैसिनेट का मतलब होता है हत्या करना, वो भी राजनीतिक हत्या करना। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? एसैसिनेट। एसैसिनेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है सी यू एम पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर सी यू एम लिखा मिले तो सी यू एम को पढ़ते हैं कॉम। क्या पढ़ते हैं? कॉम। तो मीनिंग क्या बनी? कॉम। पी एल आई प्ली। कॉम्प्ली। एम ई एन टी मेंट। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। तो पूरी मीनिंग कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दो जगह गौर करना है। पहला लिखा है ए यू। ए यू को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ओ, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ए यू लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? ओ। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? सी ए यू, कॉ। टी आई ओ यू एस। टी आई ओ यू एस को पढ़ते हैं शश, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ यू एस लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं शश, इसे हम लोग टी एस नहीं पढ़ते। तो मीनिंग क्या बनी? कॉशश। कॉशश। कॉशश का मतलब होता है सावधान। तो मीनिंग बनी कॉशश। कॉशश। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए ये मीनिंग हमारी बड़ी है तो इसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे सी यू एम, आपको पता है कि सी यू एम को क्या पढ़ना है? कॉम। पी आर ई, पी आर ई को क्या पढ़ते हैं? प्री। तो मीनिंग बनी कॉम प्री हेन शिव। कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, यानी विस्तृत रूप में। तो मीनिंग क्या बनी? कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव।
आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है सीए। अगर आपको शुरुआत में सीए लिखा मिले तो सीए को पढ़ते हैं कै। क्या पढ़ते हैं? कै। आगे लिखा है पीए, इसे पढ़ेंगे पे। इतनी मीनिंग बनी कै पे। बीआई बी, एलआई ली, टीवाई, टीवाई को पढ़ते हैं टी। तो मीनिंग बनी कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। तो मीनिंग क्या बनी? कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है जीएसटी। अगर आपको कहीं पर जीएसटी लिखा मिले तो जीएसटी को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो मीनिंग क्या बनी? DROU, ड्रॉ, जीएसटी टा, ड्रॉट, ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। तो मीनिंग क्या बनी? ड्रॉट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आखिरी में लिखा है OUS। OUS को पढ़ते हैं अस, और बीच में लिखा है CU। अगर आपको बीच में कभी CU लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो मीनिंग क्या बनी? IM इम, PE पे, इम पे, CU क्यू, इम पे क्यू, NI नी, OUS अस, इम पे क्यू नी अस, इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है निष्कलंक यानी निर्दोष। तो मीनिंग क्या बनी? इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। CON, इसे क्या पढ़ते हैं? कन, SIC, कन सी, DE डे, RA इसे पढ़ेंगे रे, और आखिरी में लिखा है BLE। BLE को पढ़ते हैं बल। तो मीनिंग क्या बनी? कंसिडरेबल, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब होता है मान्य। तो मीनिंग कंसिडरेबल, कंसिडरेबल। CU इसे पढ़ेंगे को। क्या पढ़ेंगे? को। L हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे 1 बार, और आगे A है को ले। BU इसे पढ़ेंगे बा। यहाँ पे जो हमारा O है वो साइलेंट रहेगा। RATE रेट। तो मीनिंग क्या बनी? कोलैबोरेट, कोलैबोरेट, कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है साथ में काम करना। तो मीनिंग बनी कोलैबोरेट, कोलैबोरेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DED, PRE इसे क्या पढ़ना है? प्री। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डिप्री, CIC, डिप्रीशी। आगे लिखा है A, डिप्रीशिए। और अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIUN पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIUN लिखा मिले तो TIUN को पढ़ते हैं शन। तो मीनिंग क्या बनी? डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन का मतलब होता है मूल्य में गिरावट। तो मीनिंग क्या बनी? डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS डिस, CRI क्री, डिस्क्री, MI मी, नेट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। तो मीनिंग क्या बनी? डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको गौर करना है GST पर। GST को हम लोग पढ़ते हैं टा। अगर आपको कहीं पर इंग्लिश में GST लिखा मिले तो GST को क्या पढ़ना है? टा। आपको तो पहले से पता है। तो मीनिंग क्या बनी? DED, LI लाई, डिलाइटेड, डिलाइटेड, डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न। तो मीनिंग डिलाइटेड, डिलाइटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TIVE पर। TIVE को पढ़ते हैं टिव। क्या पढ़ते हैं? टिव। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? डिसेप्टिव, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखा देने वाला। तो मीनिंग क्या बनी? डिसेप्टिव, डिसेप्टिव। अब हम लोग आगे चलते हैं। DED, PRE इसे क्या पढ़ते हैं? प्री, CIA CA, TE इसे पढ़ेंगे टा, क्योंकि आखिरी में हमें ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट। डिप्रिशिएट का मतलब होता है पछताना। तो मीनिंग क्या बनी? डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट। अब हम आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE डे, DID डेडी, CA इसे पढ़ेंगे के, TED, TED को पढ़ते हैं टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। तो मीनिंग क्या बनी? डेडिकेटेड, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। तो मीनिंग क्या बनी? डेडिकेटेड। तो ये थी हमारी इंग्लिश की मीनिंग।